हेलो टैरो जर्नी 333 में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं आप सभी की जो भी कलेक्टिव एनर्जीज इस चैनल से कनेक्ट है, इस चैनल के माध्यम से मेरे कार्ड से कनेक्ट है और आपकी सभी की जो एनर्जी डिवाइन से कनेक्ट है। तो डिवाइन मेरे थ्रू आपको राइट नाउ क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, हम जानेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंड आप फोकस अपना बनाए रखें, जिससे भी रेजोनेट हो वो ले सकता है, ठीक है, इस मैसेज को। और जिससे रेजोनेट ना हो ज़बरदस्ती इस वीडियो के मैसेज को अपनी लाइफ से कनेक्ट ना करें, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे को। प्लीज गाइड कीजिए। ओके, तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। कोई है जो अपने इमोशंस को आपसे शेयर करना चाहता है इस समय, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ओके, द हैंगमैन, ये पर्सन हो सकता है काफ़ी इस पर्सन के साथ आपका लंबा समय सेपरेशन चला हो या लॉन्ग टाइम से आप कनेक्ट रही हो। इस कनेक्शन में आप थोड़ा क्लैरिटी कम है, आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्टक हो गया है आपका कनेक्शन, या ये पर्सन ही स्टक हो गया है, मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन प्लानिंग तो बहुत कर रहा है आपकी तरफ आने की, लेकिन आ नहीं पा रहा है, अपनी ही सिचुएशन में स्टक है। यूनिवर्स ने इसको उल्टा लटका दिया है। चलिए 3 कार्ड और हम देखें। देखिए, इस पर्सन ने ना आपको कई बार इमोशनल ट्रिगर किया होगा, धोखा भी दिया होगा, ठीक है, चीटिंग किया होगा आपके साथ, पास में भी ट्रायल किया होगा इसने, या फिर अभी कर रहा होगा करेक्ट। 101% ये देखिए बहुत शातिर है और अभी भी ना प्लानिंग कर रहा है, ये प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को डीपली क्लैरिफाई कीजिए। डर है, सॉल्यूशंस निकालने की तो कोशिश कर रहा है ये इस कनेक्शन में और आपकी तरफ आने के लिए बहुत, लेकिन क्या करें। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ। सो डेथ को भी हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे। ओके, एम्पर। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपसे कनेक्टेड है जो पर्सन, यहाँ पे उसकी एनर्जी आई है। और ये जो भी पर्सन हो, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। ये पर्सन ना आपसे किसी न किसी पास्ट में कनेक्शन में रहा होगा, इमोशनल लेवल पे कनेक्शन, एक अटैचमेंट रही होगी इस पर्सन के साथ आपकी। और ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपको ऊपर से इमोशंस को शो करना चाहता है ना, शो ऑफ करना चाहता है आपको इमोशनली अपनी बातें रखना और अपने इमोशंस को शेयर करना, अपने दिल की बातों को रखना। बेसिकली इमोशनली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन ये पर्सन आ नहीं पा रहा है शायद आपकी तरफ, बिकॉज यहाँ पर इस पर्सन ने पहले भी आपको कई बार आपका दिल दुखाया हो सकता है, आपको रुलाया हो सकता है, आपको धोखा दिया हो सकता है। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे होंगे इस पर्सन से, या अगर मैं बात करूँ तो सेपरेशन में चल रहे होंगे, बातचीत या तो बिल्कुल ही ठीक से नहीं हो पा रही है इस समय। और ये पर्सन ना, इसको ईश्वर ने आपकी तरफ आने से रोक दिया है। डिवाइन ने इसको बिल्कुल ना अपनी लाइफ में इसके खुद के कर्मों को देखते हुए इसको उल्टा लटका दिया है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके अंदर का ज्ञान बुद्धि ना भ्रष्ट हो चुका है, इस वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है।
इसमें आपकी लाइफ में पूरी पूरी नज़र बना के रखी हुई है। कहीं ना कहीं से ये पर्सन ना अभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन फेक सोशल अकाउंट के थ्रू कहीं ना कहीं से ना ये आपको स्पाई भी कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है, आपका पीछा कर रहा है, या किसी न किसी से पूछताछ करके आपकी इंक्वायरी लेना, मतलब आपके बारे में जानकारी बटोरना, क्योंकि इसको प्लानिंग करनी है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चाहता है आपको इस सिचुएशन में लाना, लेकिन ये अभी फ़िलहाल खुद है, ये खुद उल्टा लटका हुआ है, ये खुद कंफ्यूज है, स्टक है, और ये इसके खुद के कर्मों की सज़ा है। इसके कर्म ज़्यादा ख़राब ना हो आपकी तरफ, इसीलिए डिवाइन ने इसको अभी थोड़ा सा इस मोड़ पे लाके इसको अभी ब्रेक दिया है, लेकिन ये रुकना ही नहीं चाह रहा है, ब्रेक ही नहीं लेना चाह रहा है ना। और ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा डाउट करता है, आपसे जुड़ी सिचुएशन, इस कनेक्शन पे भी बहुत ज़्यादा डाउट करता है। डाउटफुल माइंड है इसका, और अभी भी डाउटफुल तरीके से ही ये पर्सन आपकी इंक्वायरी को लेने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं से, कि इसको आपकी लाइफ का, आपके बारे में अब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, आपके अंदर इमोशंस का क्या हालचाल है, ये सब इसको जानना है, ताकि उस बेस पे आगे की प्लानिंग को प्रोसीड कर सके, है ना। फाइनली ये जो पर्सन है ना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना, एक तरह की बैटल में हम बहुत ज़्यादा हार का सामना करते हैं, और इसको भी बहुत चोटें लगी है, पास में बहुत घाव लगा है, और जिस वजह से ना अपनी ही खुद की वजह से इसने चोटें खाई है, अपनी ही हरकतों की वजह से, अपनी ही अकड़ और ढीठ पने की वजह से। तो अभी इस पर्सन ने क्या है, अपने आप को पूरा सेव किया हुआ है, दूर से अपने आप के लिए तो पूरी बाउंड्रीज को सिक्योर करके रखा हुआ है, पूरी बाउंड्रीज को सेट करके रखा हुआ है इस पर्सन ने, और अपने आप को सेव करके आपकी तरफ प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। ठीक है, और ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है एक स्टैंड लेने की आपकी तरफ, सॉल्यूशंस तो ढूंढ रहा है, लेकिन इसको सॉल्यूशंस मिल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा सा दुखी भी है अपनी करंट सिचुएशन को लेके, क्योंकि ईश्वर ने इसको उल्टा जो लटका दिया है, इसकी लाइफ में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, इसलिए ये अंदर से अकेलापन फील कर रहा है और दुखी भी है। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रही है। तो डिवाइन ने क्या किया है राइट नाउ, अभी आपका जो सेपरेशन मोड चल रहा है इसमें इसको अलग कर दिया आपसे, ताकि आप अपना कार्मिक लेसन लो और आगे बढ़ो। लेकिन ये इंसान बहुत ही ढीठ है, ये इस कार्मिक साइकिल को ख़त्म ही नहीं होने देना चाहता है, ये जिद करके अड़ा हुआ है, इसी में बैठना चाहता है, इसी में घुसना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। मतलब ये देखिए, कार्मिक साइकिल तो एंड हो गया, आपको इससे अलग कर दिया डिवाइन ने, लेकिन ये पर्सन समझ ही नहीं रहा। यहाँ मिलना मिलाना रियूनियन की बात ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ कार्मिक लेसन लेना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीटिंग किया है, आपके साथ ठीक नहीं किया है ना, आपको कंफ्यूज रखा है, और अभी भी ये आपको कंफ्यूज करना चाहता है, अपनी मीठी बातों में आपको फंसाना चाहता है, और उसी की प्लानिंग करता है हमेशा। और अभी भी इसके माइंड में यही प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से आए और आपको ऑफर करे, आपको जेस्चर करे, इमोशनली आपको मेंटली ट्रैप करे। ये पर्सन पूरा स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को करता है, और डोमिनेंस और कंट्रोलिंग पावर तो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की। ये चाहता है आप इसके हिसाब से चलो। इस समय पूरा ये पर्सन चेंज चाहता ही नहीं है, मतलब इस चेंज को भी कंट्रोल कर रहा है कि आप दोनों के बीच दूरियां आई तो क्यों आई। इस पर्सन के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपसे छुपा के चलता है। ठीक है, चलिए अभी हम इसमें से भी क्लैरिफाई करते हैं डिवाइन की तरफ से। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जितने भी सोल फैमिली है टैरो जर्नी 333 से कनेक्ट, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए राइट नाउ कलेक्टिव रीडिंग में आप इस समय क्या संदेश देना चाहते हो, क्लैरिफाई कीजिए इस रीडिंग्स को और ज़्यादा डिफाइन और क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।
एंजल प्लीज गाइड कीजिए। ओके, लेजीनेस। तो देखिए ये बंदा अभी बहुत ज़्यादा इसको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी भी कनेक्शन में बहुत सारी खुशियाँ, इसको ऐसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन फील करता है अभी भी इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके। मतलब सेपरेशन चल रहा है, चीज़ें ठीक नहीं है, बट इसको एक भ्रम हो गया है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ना कनेक्शन को लेके और आपको लेके एकदम लेजीनेस वाली उस फ्रिक्वेंसी में आ गया। मतलब इसको ना हर चीज़ हल्की लग रही है, ये हर चीज़ को हल्का समझ रहा है, आपको इस कनेक्शन को इस समय बहुत हल्के में ले रहा है, क्योंकि इसको ज़रूरत से ज़्यादा ही इस कनेक्शन में खुशियाँ मिली है और कंफर्ट मिला है, सेटिस्फेक्शन मिला है। तो इस समय ये पर्सन बस बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को और आपको हल्के में ले जा रहा है, ये डिवाइन का भी मैसेज है। और आपको कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चेक कर लेते हैं डिवाइन क्या मैसेज करती है। ये देखिए, ये बंदा आपको ना चैलेंज, आपकी लाइफ में इस समय ये पर्सन आपको, मैंने कहा ना, ये पर्सन चाहता है कि आप इस सिचुएशन में आ जाए जिस सिचुएशन में ये है। ये अपनी सिचुएशन को आपके ऊपर डालना चाहता है, क्योंकि खुद फंस गया है अपने कर्मों में और आपको ऑब्स्टेकल देना चाहता है, आपको स्ट्रगल देना चाहता है, बड़े ही स्ट्रेटेजिकली वार करना चाहता है ये पर्सन, मैनिपुलेटिव तरीके से। कि वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। मतलब ब्लेम भी आप पे डाल दे और सब कुछ आप पे डाल दे जहाँ अभी ये फंसा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपको थोड़ा सा करेज आपको अपने अंदर रखना है। आपको डिवाइन का गाइडेंस है, करेज रखिए, जितना हो सके मेंटली इमोशनली शांत रहिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए, है ना। और डिसिप्लिन को फॉलो करें, आप अपने अंदर डिसिप्लिन को फॉलो करें, पेशेंस में रहें। ये नेगेटिव सिचुएशन में आपको डालना चाहता है, ये मेंटली इमोशनली आपसे स्ट्रगल चाहता है कि आप भी अंदर से स्ट्रगल करो, लेकिन आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे ही फूल खिल रहा है ऐसे ही आप इस सिचुएशन से बाहर आपको यूनिवर्स निकालेंगे और आपको ज़रूर आप फ्लोवर करेंगे, ठीक है। चेक करते हैं डिवाइन की तरफ से और क्या संदेश आपके लिए यूनिवर्स इसमें आपके लिए। ओके, ये पर्सन ना आपको बर्डन देना चाहता है। ये चाहता है कि जहाँ ये इस सिचुएशन में खुद स्टक है, ये दुखी है ना, ये खुद दुखी है, ये फंस गया है। ये चाहता है कि आप फंसो, आप इसकी यादों में फंसे रहो, आपको अकेलापन फील हो इसके बिना, आप दुखी महसूस करो, आपके अंदर पास्ट की मेमोरीज आए, आप बर्डन में रहो, आप आगे ना बढ़ो, है ना। ये चाहता है, आपके एक्शंस को रोकना चाहता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप खुद अपनी बाउंड्री सेट करके चलिए। आप अपने आप को डिफेंस मोड में रखिए और आप हो सकता है आप अपने आप को बाउंड्री सेट करके चल भी रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। दूर से आप इस पर्सन को थोड़ा देखने का कोशिश भी कर रहे हैं, समझने का भी प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, अपने आप में। लेकिन आपको बोला जा रहा है अपने अंदर के ना उस बर्डन को बाहर निकालो। एक इमोशनल स्टकनेस है, मेमोरी है, जो ये पर्सन आपको जानबूझ के आपको अपनी याद दिलाता होगा, याद दिलाना चाहता है। ऐसी एनर्जी आपको हिट होती होगी या ये थ्रो करता होगा, थ्रो बैक में नहीं जाना। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बर्डन रिलीज करो, है ना, मूव ऑन करिए आप अपनी लाइफ में, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी को साथ में लेके मत जाइए, ठीक है। ये पर्सन आपको पूरी तरह से बर्डन देना चाहता है मेंटली और इमोशनली। ये चाहता है कि आप मूव ऑन ही ना कर पाओ, आप यहीं फंसे रहो। इमोशनल बर्डन, अटैचमेंट को तोड़िए, ये डिवाइन का मैसेज है, ठीक है। चलिए एक फाइनल कार्ड हम ले लेते हैं। देखो, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, इमोशनल इम्बैलेंस होने से बचना है, इस पर्सन की यादों और उसकी बातों से बचना है अभी, क्योंकि कर रहा है अभी भी आपके लिए प्लानिंग। डिवाइन एक फाइनल कार्ड और दे दीजिए
देखिए ओवरऑल समरी क्या है। ओके, ये देखिए कंडीशनिंग। ये पर्सन ना अपनी ही शर्तें, अपनी ही बातें, अपने ही नियम, अपने ही सिद्धांत, उन्हीं को लागू करके ना इस कनेक्शन में आपको बांध के रखना चाहता है। क्योंकि ये खुद भेड़िया है। भेड़िया मतलब इसको सोसाइटी को, सोसाइटी की एक वो कहते हैं ना रियलिटी चेक प्रूव होते हैं जो, उसकी ज़रूरत है। ये उसी आधार पे चलता है। तो ये चाहता है आप भी वैसे ही चलो, और आप ऐसे हो नहीं। तो ये चाहता है आप इस कनेक्शन में फंसे रहो, इसके साथ बंधे रहो, और ये अपनी ही कंडीशनिंग के साथ आपको लटका के रखे। ठीक है, तो ओवरऑल ये फंसा के रखना। आपको तो आज़ाद किया है। आप एक शेर की तरह हो। आप अपने अंदर के करेज को पहचाना। आप अकेले चलने का साहस रखते हो। आप अकेले आगे बढ़ने का साहस रखते हो। तो ये पर्सन चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि आप इसकी शर्तें मानो, इसने जो सिद्धांत बनाए हैं वो मानो, आप इसकी मान के चलो, आप इसके कंट्रोल में रहो, आप अपनी पावर खो दो, आप अपनी रियलिटी खो दो, आप झूठ में ही जियो। ये इस तरह आपको फंसा के रखना चाहता है। और इस रिश्ते की सच्चाई भी यही है। ये कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशनशिप है, क्योंकि खुद कार्मिक लूप में फंसा है। तो ये आपको भी उसी डिप्रेशन में, सेपरेशन में डाल देना चाहता है। तो आपको बोला जा रहा है आपको मेंटली इमोशनली इस पर्सन का कोई भी बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना, अपनी एनर्जी को डिस्टर्बेंस में नहीं डालना है। ठीक है, आप सेपरेशन से बाहर आइए। तो चलिए अब आपके लिए ले लेते हैं गाइडेंस। तो आज की जो रीडिंग है जो वो कंप्लीट हो ही चुकी है लगभग। आपको आधा गाइडेंस भी मिल चुका है कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस मेरे थ्रू इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में एट लास्ट आपको देना चाहते हैं। सो फाइनली हम गाइडेंस ले लें। जो भी यहाँ पे नए हैं चैनल पे, न्यू है, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट होती है। और अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 968053735373। आप वहाँ पर जाके डोनेट कर सकते हो। ठीक है, डोनेशन कर सकते हो मेरे चैनल को। आपका डोनेशन अप्रिशिएट किया जाएगा मेरी वीडियो के थ्रू। चलिए चेक करते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस है राइट नाउ इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में, इस समय इस वीडियो में मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए क्या करना चाहिए। मेरे सभी व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, सभी सोल फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है। हील योर हार्ट चक्रा, आपके लिए मैसेज आया है हील योर हार्ट चक्रा। आप अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। देखिए क्योंकि इस पर्सन ने एक बार नहीं कम से कम बहुत बार आपका दिल दुखाया है, तोड़ा है, बातों से झूठ बोला है। और हर बार जब भी आपने इसको पकड़ने की कोशिश किया होगा तो इसने मैनिपुलेट भी किया होगा या बचने की कोशिश की होगी, है ना। तो अपने हार्ट चक्रा को हील करो। क्लोज हो रहा है, वो बंद हो रहा है, इमोशनली डिसबैलेंस बहुत है। अपने इमोशंस को बाहर निकालो, अपने आप को हील करो। ग्रीन चीज़ें खाओ, ग्रीन पहनो, है ना। थोड़ा नेचर वॉक करो, अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करो। हार्ट चक्रा हीलिंग करो मंत्र के साथ। और क्या गाइडेंस है इसमें मेरे सभी कनेक्ट। ओके, देखिए किसी के मामा या मामी बहुत इन्वॉल्व है। हो सकता है इस पर्सन का कोई मामा मामी कोई ऐसा रिलेटिव है जो बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ में आपके इसी टॉपिक में, इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ से इन्वॉल्व है। और ये हो सकता है वो ही इस पर्सन को चला रहा है और बांध के, मतलब वो कहते हैं ना एक नेगेटिव चाबी भरना, या उसके कहने में चल रहा है, या इस कनेक्शन का पूरा वहाँ पे पूरा ब्यौरा। ये चीज़ें मुझे लग रही है ये कनेक्शन में हैं इसके जो भी रिलेटिव हैं इस आपके पार्टनर के। और आपसे हो सकता है इस पर्सन ने ये चीज़ छुपाई हो या कभी बाहर आया हो तो इसने घुमा दिया हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, बातें मत कीजिए, ना बातें अपनी दीजिए, पहुंचाइए।
गाइडेंस क्या है और आपके लिए। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, मैंने कहा ना अपने फीलिंग्स को बाहर निकालो, आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा। आपके अंदर जो कुछ भी दबा हुआ है आप मेडिटेशन के थ्रू बाहर निकालो। आप नेचर वॉक कीजिए, नाइट वॉक कीजिए, उस दौरान आप अपने नेगेटिविटी को अपने आंसुओं के थ्रू बाहर निकालो। ठीक है, 2 कार्ड और हम ले लेते हैं। ओके, डिवाइन की तरफ से क्या, हील योर क्राउन चक्रा। देखिए क्राउन चक्रा भी हील कीजिए। इस पर्सन ने आपको मेंटली बहुत ब्रेन वॉश किया होगा, या मेंटली आपको टॉर्चर बहुत किया होगा, प्रेशर बहुत दिया होगा, या आपके थॉट को, आपके सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश की होगी। इसने आपके ब्रेन को ना बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स डाल के अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करने के चक्कर में उसे बहुत ज़्यादा पंचर कर दिया, या कहो कि उसे डैमेज करने की कोशिश की, ताकि आप अपनी ही लाइफ का और अपना ही सच आप देख ना पाएँ, उससे दूर हो जाएं। और हो सकता है इस पर्सन ने उसको काफ़ी बार चेंज करने की कोशिश की, उस पर नेगेटिव अटैक करने की कोशिश की हो, ताकि आपको सच ना दिखाई दे इस कनेक्शन का और इस पर्सन को, और आप इससे हमेशा के लिए कनेक्ट रहो, बंधे रहो इसी नेगेटिव कनेक्शन में। तो आपको हील चक्रा हील करने के लिए बोला जा रहा है, हील योर क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा को हील कीजिए। ठीक है, थर्ड आई चक्रा पे आप फोकस कीजिए, ओम ध्वनि के साथ मेडिटेशन कीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था। एक कार्ड और मुझे दे दीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे सभी व्यूवर्स के लिए इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 2 कार्ड आ गए, चेक कर लेते हैं। सो फाइनली ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है, सेट योर बाउंड्रीज फॉर योर एनर्जी। अपनी बाउंड्री सेट करके चलो, इस पर्सन को बार बार आने मत दो, इसकी बातें मत सुनो, इसकी दस्तक को नवाजो मत, क्योंकि ये जितनी बार भी आएगा ना आपकी एनर्जी लेके भाग जाएगा। आप हमेशा ड्रेन फील करोगे, नेगेटिव हो जाओगे, और भी ज़्यादा हील होने से हील नहीं हो पाओगे ना। तो ये मिसयूज़ कर रहा है आपकी एनर्जी का। बाउंड्री सेट करके चलो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है आप कुछ मत कीजिए, इसकी तरफ कोई एक्शन मत लीजिए। आपको कुछ करने या लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना ईश्वर के हाथों में है सारी चीज़ें। ईश्वर देख रहे हैं इसको, इसकी करतूतों को, और वो ही एक्शन ले रहे हैं। आप एक्शन मत लीजिए। जो कुछ भी हो रहा है ना डिवाइन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, तो आपको चिंता की कोई करने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा। देखिए, योर लाइफ इज़ डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी एंड यू गॉट इट। ठीक है, आप और आपका भाग्य ईश्वर के द्वारा पूरी तरह से बनाया गया है। मतलब आपकी जो लाइफ है ना, आपकी जो डिज़ाइन की गई है, आपकी जो डेस्टिनी डिज़ाइन की गई है ना, वो मतलब आपकी जो लाइफ है, अभी की जो लाइफ चल रही है और अभी जो कुछ भी चल रहा है, वो सब डेस्टिनी का एक पार्ट है, डेस्टिनी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो आप इसे एक्सेप्ट करो, पहले से ही ये निर्धारित तय है, चीज़ें आपके फेवर में ही हो रही हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और परेशान नहीं होना है, चिंता मुक्त रहना है। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे रेजोनेट होता है, पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बुक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट दिए गए नंबर पे 9680735373 पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।